अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका ओमा के किचन में है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खाना पकाना विद ओमा। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। तो यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे हरी हरी सब्जियाँ सर्दियों की सौगात जो सर्दी शुरू होते ही स्पेशली पाकिस्तान में तो ये तो लाजमी बनना शुरू हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग में ही जो है ना लोग साग बनाना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ पे कनाडा में तो मतलब हर वक्त मिलता है। सर्दी हो गर्मी हो किसी सीजन में भी आप खरीद के पका सकते हैं। लेकिन ये खाना जो है वो खाने का मजा साग का सर्दियों में ही आता है, गर्मी में नहीं आता। गर्मी में खा के तो लगता है कि और ज्यादा गर्मी लग रही है। तो मैंने लिए थे बंच वगैरह, आई थिंक 8 से 10 बंच। तो उसको काट के अच्छी तरह से धो के जो है वो मैंने अब बड़े से पतीले में डाल दिया है पकने के लिए। और क्योंकि साग जो है वो ज़्यादा है, काटने के बाद ज़्यादा इसमें फिर ये कि पालक भी डलती है। तो ये अभी बाकी काटने वाला भी है और पतीला ऑलरेडी भर चुका हुआ है। तो इसको जब तक आहिस्ता आहिस्ता हम पकाते जाएंगे तो ये नीचे बैठता जाएगा। मतलब जैसे जैसे पकता जाएगा पानी बॉईल होता रहेगा वैसे वैसे ये नीचे बैठता रहेगा। तो जब तक ये पक रहा है हम जाके दूसरा काट लेते हैं। यहाँ पे बच्चों को हो रहा था शौक, दोनों छोटों को, हमने भी काटना है। तो एक लेफ्ट हैंडेड और एक राइट हैंडेड, जैसे वीडियो में आप देख रहे होंगे। तो इनको तो फिर मैंने स्पीड स्पीड कटवाया इनसे और ये पालक के मैंने डाले थे 2 बंच। आई थिंक 8 मेरे थे साग के और उसमें 2 मैंने डाल दिए फिर पालक के। तो यहाँ पे मुझे फिर 2 पतीलियों में डिवाइड करना पड़ा क्योंकि माशाल्लाह से साग बहुत ज़्यादा था। तो मैंने फिर इनको 2 में कर दिया। तो यहाँ पे हरी मिर्चें ग्राइंड मैंने की हैं। हरी मिर्चें ये है कि आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने डाली थी 5-6 टेबल स्पून। क्योंकि हमारी माएँ जो करती हैं वो क्या कहते हैं जब उनसे पूछो कितनी मिर्चें डालनी है, कहते हैं कि 1 मुट्ठी डाल देना। तो 1 मुट्ठी वही 5-6 टेबल स्पून ग्राइंड अगर करके डालें तो फिर आप टेस्ट भी कर सकते हैं। साथ-साथ अगर कम हो तो आप जब पक रहा हो उसमें और आप हरी मिर्चें डाल दें। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है वो पालक भी ऐड कर दी है। तो इसके साथ जो है वो आप मकई की रोटी खाएँ, चाहे दूसरी रोटी खाएँ, लेकिन मेरी पर्सनल जो मैं खाती हूँ वो तो दूसरी ही है। मकई की रोटी बचपन से ही कभी शौक नहीं हुआ खाने का। हमारे घर में बनती ही साग के साथ यही होती है, मकई की रोटी। तो मतलब मेरी फेवरेट नहीं है लेकिन मैंने कभी बनाई भी नहीं। तो बाकी हमारे घर में सब खाते थे। यहाँ पे मैंने फिलहाल जो है वो 3 टेबल स्पून भर के जो है वो नमक डाला है। अ, नमक इसमें फिर आप ये कि चख सकते हैं, जैसे-जैसे आपको लगे कि पक रहा है उसमें आपको पता चल जाता है कि नमक कम है तो आप उसमें और ऐड कर लें। वैसे तो नमक बाद में भी जब आपने तड़का लगाना है तब भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि आप उसको साथ-साथ अगर आपने फुल जो है कंप्लीट करना है वो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चख लें। अगर कम हो तो डाल लें, अदरवाइज़ आप तड़का जब लगाएँ तब डाल लें। यहाँ पे हमारा हाफ डन हो गया है, पानी थोड़ा रह गया है कि जब तक हम जो है वो इसके फ़ायदों की बात कर लेते हैं। सरसों का साग जो है वो हमारे घर में खाते तो सब हैं, सिवाय एक बच्चे के हमारे, वो नहीं खाता। तो हालाँकि उस आयरन इसमें बहुत होती है, पालक में आयरन बहुत होती है। ये देखिए यहाँ पे नमक थोड़ा कम था तो मैंने 1 और टेबल स्पून डाल दिया, यानी कि टोटल मैंने 4 टेबल स्पून डाले हैं इसमें नमक के। तो अब मैंने इसको घोटना शुरू किया है। हम नहीं नमक नहीं, सॉरी दरअसल वीडियो पहले की शूट की हुई है, तो इसलिए जो है याद नहीं आ रहा क्या था, ये आटा है, नमक नहीं है।
वो घोटा लगाने से पहले आटा डालते हैं ना, ताकि पानी जो बाकी बच गया है ये खुश्क हो जाए और छींटे ना उड़े। इसलिए पाकिस्तान में भी आटा लगा के घोटा लगाया जाता था। तो ये मैं आटा छिड़क रही हूँ, मैं भी को नमक भर-भर के मैं डाले जा रही हूँ, डाले जा रही हूँ। सॉरी, तो ये है, आटा है। तो यहाँ पे जितना मुझसे जो है वो आटा डाल के घोटा गया, उतना मैंने घोटा। अदरवाइज़ इसको यहाँ पे जो है ना कनाडा में ग्राइंडर के साथ करना पड़ता है, ग्राइंड, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी की हांडियाँ बड़ी-बड़ी नहीं है कि आप उसको गोटा लगा, इसमें स्टील के पतीले में गोटा आप लगा ही नहीं सकते, उसमें वो बेचारे साग को कुछ भी नहीं होना। तो मिट्टी की हांडी जो होती है उसमें तो फिर वो बेचारा खाता है, रगड़े खाता है, तो वो जो है ना उसको घोटा लग जाता है। तो यहाँ पे मैं अब ग्राइंडर में डाल रही हूँ। और ये मैं आप साथ-साथ में आपको बताऊँगी भी, क्योंकि ये यहाँ पे ये होता है कि आप इकट्ठा साग बना लेते हैं और फिर आप उसको जो है सेव कर लेते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं। तो आपके 2, 3, 4, 5 महीने आराम से गुज़र जाते हैं। कभी ये होता है कि आपने दावत भी की होती है, तो उसमें भी आपके काम आ जाता है। कभी कुछ फिर ना हो, पकाने के लिए समय ना आ रही हो, तो चलो जी साग का डिब्बा निकाला, तड़का लगाया और खा लिया। तो यहाँ पे फिर मैं इसलिए इकट्ठा ही जब सेल पे आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कनाडा में बहुत एक्सपेंसिव है साग, बहुत महँगा है। एक बंच जो है ना वो तकरीबन 4 साढ़े $4 का आता है। तो सेल पे बेस्ट रहता है कि आप एक ही दफ़ा में उठाएँ और पका लें। तो यहाँ पे जो है वो मैं डाल के ग्राइंड करूँगी और इसको फिर मैं बॉक्सेस बना के तो फ्रीज़ भी कर लूँगी साथ-साथ। तो साग जैसे मैं कह रही थी कि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होती है। बच्चे लेकिन हमारे जो हैं आजकल के, ये कुछ ज़्यादा शौक से नहीं खाते हैं साग। इनको बस वही आर्टिफ़िशियल चीज़ें चाहिए, उल्टी-सीधी चीज़ें खाइए कर चने खाने के लिए। तो यहाँ पे देखें ये बॉक्सेस जो हैं मैं साथ-साथ बना रही हूँ। इसको आप बना के तो फ्रीज़ कर सकते हैं। जितने मतलब आपकी मर्ज़ी है, जितना आप बनाना चाहें आप बनाएँ और आप इसको फ्रीज़ करें। इसको बनाने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने इसको काटना है, धो के काट लें या काट के धो लें और इसको पतीले में भर के पानी के साथ रख दें और थोड़ी देर बाद आप उसमें पालक, हरी मिर्चें और नमक डाल दें और फिर बैठ जाएँ सुकून से, चाय का कप लें, बुक रीड करें, अपना फ़ेवरेट ड्रामा देखें और इस जब तक आप ये करेंगे सारा तो आपका जो है साग रेडी हो जाएगा। और उसको आपने कुछ भी नहीं करना, बाद में आप पानी खुश्क हो जाएगा तो उसको आराम से आप घोटा लगाएँ या ग्राइंडर में करें, मशीन में आप डाल के उसको तैयार कर लें, बॉक्सेस बना के रखें और जितना खाना है उतना आप हरी प्याज़ का उसको तड़का लगा लें। ये देखिए मैंने सारा कंप्लीट कर लिया, पतीला भी खाली कर लिया और ये जो बाकी आखिरी जग जो है इसको हम तड़का लगाएँगे और मैंने तकरीबन 3, 4, 5 बॉक्सेस मैंने बनाए थे, जो मेरे फ्रीज़ हुए हैं, मैंने उनको फ्रीज़ किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है इसको तड़का लगा लेते हैं। तड़का हरी प्याज़ का ही लगता है, नॉर्मल प्याज़ का अगर आप लगाएँगे तड़का तो डिपेंड करता है, क्योंकि वो कभी-कभार थोड़ी मीठी होती है प्याज़। अगर मीठी निकलेगी तो आपका साग बड़ा मीठा-मीठा सा बनेगा। तो कोशिश करें, इसको हरी प्याज़ का ही लगता है तड़का तो आप हरी प्याज़ का ही लगाएँ। तो नॉर्मली दूसरा भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है। तो यहाँ पे साग को तड़का लगाएँगे, इसमें जो है कुछ भी नहीं जाता। साग के तड़के में बस हरी प्याज़ को जब आप अच्छी तरह से लाइट ब्राउन सा कर लेंगे, तो इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट जाएगी बस, दैट्स इट। क्योंकि आपने सारा कुछ साग में ही कंप्लीट कर लिया। नमक और हरी मिर्च जो है वो आपने अगर कंप्लीट साग में ही कर ली थी जब पक रहा था, तो आपको तड़के में डालने की कोई चीज़ भी ज़रूरत नहीं है, सिवाय गार्निश के आपने धनिया डालना है, दैट्स इट। तो अगर कमी पेशी है, जैसे कि आप उसको लाइट रखना चाहते हैं, डिपेंड करता है ना कि कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ तेज़ खाते हैं, तो फिर आप रख सकते हैं, कम रख सकते हैं और उसको आप जब तड़का लगाएँ तो उस वक़्त आप उस हिसाब से नमक भी ऐड कर लिया आपने और
हरी मिर्च भी ऐड कर ली। जो जैसे खाता है, दावत है तो दावत में ज़्यादा तेज़ खाया जाता है, तो फिर आप उसको थोड़ा तड़के में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो है तड़का वो रेडी हो गया था। उसमें अब हमने डाल दिया है साग, इसको हम करेंगे रेडी। और फिर हम खाएंगे इसको डिनर के टाइम पे। आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा देख के इस वक्त इसको। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही दोबारा से निकाल के एक बॉक्स तड़का लगाया था, लेकिन ये था कि अभी वॉइस ओवर करते हुए मेरा दिल नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी अभी मैंने नाश्ता किया है तो मेरा पेट भरा हुआ है, तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि साग हो या ये हो या वो हो। कभी कभार होता है ना, खाली पेट हो तो आपका बार बार दिल करता है, जब आप वॉइस ओवर कर रहे होते हैं अच्छा दोबारा खाने के लिए। तो इसमें मैंने गार्निश कर दिया है, धनिया डाल दिया है। तो ये छोटी सी जो मट्टी की हांडी है ना, मतलब ये छोटे ही साइज की है, तो आप इसको अगर जैसे दावत पे तड़का लगा रहे हैं, आप एज इट इज ही इसको उठा के आराम से टेबल पे भी रख सकते हैं। तो इसके लिए फैंसी शैंसी उसकी भी ज़रूरत नहीं है कि आप इसको जो है डिश आउट करें किसी और बर्तन में। तो फर्स्ट क्लास फंटास्टिक लग रही है। ऐसे ही आप इसको जो है वो उठाएं और टेबल पे रख दें, और दिस इज़ द फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ट्राई ज़रूर करिएगा, कमेंट में मुझे आके बताइएगा कैसा बना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके लाजमी बताएं। और पैलेस्टाइन को अपनी दुआओं में याद रखें, हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।